कहानी शुरू होती है उस समय से जब इंसानियत अपनी सबसे निचली अवस्था पर पहुंच चुकी होगी, जब हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा और सच्चाई, धर्म, करुणा जैसी बातें सिर्फ पिताओं में रह जाएंगी। लोग भूल चुके होंगे कि इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। हर तरफ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा और यही वो समय होगा जब घोर कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस समय इंसानों की उम्र धीरे धीरे घटते घटते सिर्फ 20 साल रह जाएगी। बच्चे पैदा होते ही बूढ़े दिखने लगेंगे। 2-3 साल की उम्र में ही उनके बाल सफेद हो जाएंगी और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे जवानी की दहलीज पर होंगे, जबकि 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु निश्चित होगी। समाज पूरी तरह से उलट जाएगा। भाई अपने ही भाई का खून करेगा। माँ बाप से बच्चे डरेंगे नहीं बल्कि उनका अपमान करेंगे। पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाएंगी और इसको लोग सामान्य मानेंगे। परिवार नाम की चीज सिर्फ एक औपचारिकता बन जाएगी। रिश्तों की पवित्रता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। धर्मगुरु जो आज लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, वे भी उस समय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगी। जो सबसे ज्यादा चालाक और लालची होगा वही समाज में विद्वान माना जाएगा। लोग ये तक भूल जाएंगे कि गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं। छोटे तालाबों को पवित्र मान लिया जाएगा और असली देवत्व को लोग नकार देंगे। पूजा पाठ जब तक सब छूट जाएगा और जिसके पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी समझा जाएगा। यही कलयुग की सबसे भयावह तस्वीर होगी और धीरे धीरे ये स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि धरती पर अनाज उगना बंद हो जाएगा। बारिश नहीं होगी, खेत बंजर हो जाएंगे, भूख से लोग तड़पेंगे और अंत में इंसान का मांस खाने पर मजबूर हो जाएगा। यही वो समय होगा जब दुनिया में ऐसी आपदाएं आएंगी जिनकी कल्पना तक आज हम नहीं कर सकते। कभी भयंकर गर्मी तो कभी असहनीय ठंड, कभी बाढ़ से पूरी बस्ती हम बह जाएंगी तो कभी सूखा पड़ने से जमीन फट जाएगी। नदियां और समुद्र तक सूख जाएंगे। सूर्य का ताप इतना बढ़ जाएगा कि धरती जलने लगेगी। पर फिर अचानक ऐसे पाले और बर्फबारी का प्रकोप होगा कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये सब देखकर इंसान की याददाश्त, ताकत और मानसिक संतुलन भी खत्म हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि अच्छा और बुरा क्या है। सिर्फ स्वार्थ और लालच उनका धर्म बन जाएगा। ये वही घोर कलयुग होगा जिसके बारे में महाभारत, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस समय एक और बड़ा खतरा दुनिया पर मंडराएगा और वो है कली पुरुष का जन्म। शास्त्र में लिखा है कि घोर कलयुग में कली नाम का एक मायावी राक्षस जन्म लेगा, जिसकी शक्ति इतनी भयानक होगी कि वो पूरी मानव जाति पर हावी हो जाएगा। अपनी मायावी शक्तियों से वो इंसानों को भ्रमित करेगा, उन्हें गलत रास्ते पर धकेलेगा, पाप को धर्म और धर्म को पाप की तरह दिखाएगा। धीरे धीरे पूरी दुनिया उसके जाल में फंस जाएगी। कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या सही और क्या गलत। उसकी सेना अधर्मी और पापियों की होगी जो हर तरफ विनाश फैलाएंगे। और जब सनातन धर्म पूरी तरह संकट में होगा, जब इंसानियत की आखिरी किरण ही बुझ चुकी होगी, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान करी इस धरती पर प्रकट होंगे। श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए वे अधर्म का नाश करने आएंगे। उनकी तलवार की चमक से पापी कांप उठेंगे और कली पुरुष तथा उसकी पूरी अधर्मी सेना का अंत होगा। यही वो क्षण होगा जब धरती पर एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी और कलयुग का अंत घोषित होगा। लेकिन कलयुग का अंत इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एक महाप्रलय भी आएगी। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब कलयुग समाप्ति की ओर होगा, तब लगातार 12 सालों तक धरती पर मूसलाधार बारिश होगी। इतनी बारिश के पहाड़ डूब जाएंगे, नदियां और समुद्र ही खुल जाएंगे और पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। कोई जगह नहीं ऐसी बचेगी जहां इंसान रह सके। पूरी सभ्यता मिट जाएगी और जब ये बारिश थमेगी तो आकाश में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे जो इस पानी को सोख लेंगे। धीरे धीरे धरती फिर से जीवित होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, नदियां बहेंगी और प्रकृति अपनी नई शुरुआत में आएगी। यही वो क्षण होगा जब सतयुग का आरंभ होगा और एक बार फिर से धर्म, सत्य, दया और करुणा का युग स्थापित होगा।